अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सेल का पहला लेसन है। ये लेसन बिगिनर्स के लिए है जो एक्सेल को स्टार्ट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, ताकि जो अपने ऑफिस में जहां वो काम कर रहे हैं उस अपने काम में जो है वो ज़्यादा जिद्दत लेके आएँ, उनके काम में आसानी पैदा हो। ये जो पूरा कोर्स है, इसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्निक्स आपको जो है ना वो सिखाई जाएंगी, ताकि आप एक्सेल में काम करते हुए अपने काम में आसानी पैदा करें। इसमें साथ साथ ये भी बताया जाएगा किस तरह से हम ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को जो है ना वो गेट कर सकते हैं, अपवर्क से, फ्रीलांसर से, और उस तरह से गुरु या पीपल पर आवर्स और दीगर वेबसाइट से किस तरह से आसानी से आप प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, और किस तरह से आप उस प्रोजेक्ट को जो है ना वो अकम्प्लिश कर सकते हैं एक्सेल में आसानी के साथ और पैसे कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें पहले देखना है कि एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं विंडो और आर का बटन दबा रहा हूँ और रन में जाके लिख रहा हूँ एक्सेल। तो एक्सेल का जो इंटरफेस है अभी आपके सामने आ जाता है, एक्सेल ओपन हो रहा है। मैं जो एक्सेल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक्सेल 2013 है। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं 2007 से ऑनवर्ड, उसका तकरीबन सारा जो इंटरफेस और वर्किंग जो है वो सेम ही है। तो मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसके जो इंटरफेस है इसको जो है ना वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है वो टाइटल बार है, ये आपको जो नज़र आ रही है पट्टी। टाइटल बार में हमारे पास जो है वो प्रोग्राम का नेम, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, और उस फाइल का नेम जो है ना वो हमें शो हो रहा है। जब हम इस फाइल को किसी और नेम से सेव करेंगे तो फाइल का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बिल्कुल राइट साइड पे यहाँ पे जो है हमारे पास वो विंडोज़ कंट्रोल है, जिससे हम इसको क्लोज कर सकते हैं, इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। यानी स्क्रीन पे अगर हमने छोटा करके देखना है, इसको फिर मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ, या इसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सेल की जो विंडो है, इसमें हमारे पास जो विंडोज़ कंट्रोल है वो यहाँ पे राइट साइड पे मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पास जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की जो हेल्प की ऑप्शन मौजूद है। आप कीबोर्ड से F1 दबा के भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक की समझ नहीं आ रही या किसी फंक्शन की समझ नहीं आ रही तो आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अब हम चलते हैं टाइटल बार के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। ये भी टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे ही मौजूद है, और इसमें जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हम इसको ऐड कर सकते हैं, जिनको हमने बार बार इस्तेमाल करना होता है। तो बजाय इसके कि हम उसको जो है वो ऑप्शन से खोलें, जाके रिबन में से सर्च करें, तो हम इसको यहीं पे ऐड कर देते हैं और यहीं से उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास जो चंद ऑप्शंस हैं यहाँ पे प्रिंट की है, और उसके अलावा दीगर जो हैं ये सेल्स, स्पीक सेल्स की है, और इस तरह से प्रीव्यू की, सेव की, अनडू और रीडू वगैरह की। तो इस तरह से टाइटल बार में ये जो मेन चीज़ें हमारे पास जो हैं वो मौजूद होती हैं। फाइल का नेम, प्रोग्राम का नेम, इस तरह से राइट साइड पे हमारे पास बिल्कुल विंडोज़ कंट्रोल और क्विक एक्सेस टूल बार। जी, तो हमें यहाँ पे टैब लिस्ट नज़र आ रही है, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, etc etc। तो यहाँ पे हमारे पास जो टैब लिस्ट है, हम जिस पे भी क्लिक करते हैं तो उससे मुतल्लिका जो ऑप्शंस हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और हम उनको इस्तेमाल में लाकर मुख्तलिफ काम जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह से हम उनको जो है ना वो कोलैप्स भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको छुपाना चाहता हूँ, बड़ी स्क्रीन करके देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा डाटा ज़्यादा है, उसको ज़्यादा व्यू करना चाहता हूँ, तो मैं कंट्रोल F1 से भी इसको कर सकता हूँ। या मैं यहाँ पे इसको भी मैं डबल क्लिक करके दोबारा शो कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास छोटी एरो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोलैप्स बटन है, इस पर हम क्लिक करेंगे या कंट्रोल F1 दबाएंगे तो ये जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से भी इसको आप कर सकते हैं। ऑटो हाइड ऑप्शन है हमारे पास, शो टैब्स एंड कमांड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो साथ है फाइल की ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले इन्फो है, फाइल के मतलब जो मालूमात हैं वो हैं। हम न्यू फाइल लेना चाहें तो न्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से अगर हम पहले से मौजूद फाइल जो हमारी कंप्यूटर में सेव है तो उसको हम ओपन करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दीगर फाइल जो यहाँ पे मौजूद है उनको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। इस तरह से मैं सेव कर सकता हूँ फाइल को, और सेव एज़ कर सकता हूँ। अगर मैं उसी फाइल को दोबारा किसी और नेम से सेव करना चाहूँ सेम कंटेंट्स के साथ, मैं सेव एज़ की ऑप्शन को यूज़ करूँगा। सेव एज़ अडोब पीडीएफ के तौर पे भी सेव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अडोब पीडीएफ इंस्टॉल किया हुआ, तो ये ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रही है। हो सकता है आपके कंप्यूटर्स पे ये ऑप्शन आपको ना मिले अगर आपने अडोब पीडीएफ इंस्टॉल ना किया हो तो, लेकिन बहरहाल इसके बगैर भी आप जो है ना वो एज अ पीडीएफ एक्सेल को सेव कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास प्रिंट की ऑप्शन है, इसको अगर प्रिंट करना चाहता हूँ, फिर मैं शेयर करना चाहता हूँ, इस शीट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ किसी और फॉर्मेट में,
इस फाइल को क्लोज करना चाह रहा हूँ। मेरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका, अगर आपने इसको परचेज़ किया हुआ है ऑफिस को, तो आपकी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद होगी और दीगर ऑप्शंस भी इसमें मौजूद होंगी, जैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं रिबन्स को। तो ज़रा देखेंगे इसको भी हम। मैं यहाँ से इसको बैक कर रहा हूँ। उसके पास हमारे उसके बाद हमारे पास नीचे जो ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या करता है, अगर मैं इससे पहले आपको एक और इसका इंटरफेस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। देखें, वो यूज़र जिनको ये सारी चीज़ें पता है तो स्किप करके इस यहाँ से नेक्स्ट जो है ना वो आगे मूव हो सकते हैं अगली वीडियो के लिए, या वो उसको फॉरवर्ड कर लें वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं। ये देखें, कॉलम्स के जो हमारे पास लेबल हैं वो ABC से हैं, और ये जो है वो हमारे पास XFD तक हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो रो हैं उनके जो नंबर्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास 10,48,576 तक हैं। तो ये रो के नंबर हैं और कॉलम की जो नेम है, कॉलम का नेम और रो का नंबर जो है वो एक सेल की पहचान है। जी देखें, आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं बीच में, तो हर एक सेल जो है ना उसकी पहचान है। उसकी पहचान के लिए हमें उसका कॉलम का नेम, ठीक है, और उसके बाद उसका रो का नंबर। जैसे ये जो सेल है ये D वाले कॉलम में है और 9 वाली रो में है, तो इस सेल का जो एड्रेस है वो D9 होगा, और वो हमें नेम बॉक्स में नज़र आ रहा है। अगर किसी सेल पे आप मूव करना चाह रहे हैं तो वो भी आप नेम बॉक्स से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं A20 में जाना चाह रहा हूँ, तो A20 यहाँ पे टाइप करूँगा और एंटर का बटन दबाऊँगा, तो वो मुझे A20 पे ले जाएगा। तो नेम बॉक्स जो है वो हमें नेम रेंजेस भी दिखाता है, हम उसको सेट भी कर सकते हैं, जिसकी हम बाद में बात भी करेंगे। तो इस तरह से इसके बिल्कुल राइट साइड पे हमारे पास एक फार्मूला बार है, एक पूरी पट्टी है। यहाँ पे जब हम किसी सेल में कुछ लिखते हैं तो उसके जो कंटेंट्स होते हैं वो हमें नज़र आ रहे होते हैं फार्मूला बार में भी, ठीक है, और उस सेल में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें सेल में भी नज़र आ रहे हैं और फार्मूला बार में भी नज़र आ रहे हैं। आप एडिटिंग कर सकते हैं फार्मूला बार से भी। ये देखिए, तो आप एंटर दबाएंगे, जिस सेल में हम लिख रहे होते हैं ये उसी सेल की मलकियत होती है। याद रखिएगा, किसी और सेल में वो डिस्प्ले तो हो रहा होता है लेकिन लिखा उसी सेल में जा रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ तो एडिटिंग करने के लिए मैं तो यहाँ इस पर डबल क्लिक करूँगा, ठीक है, या मैं इस पर क्लिक करके सेल फार्मूला बार पे क्लिक करूँगा, या मैं इस पर क्लिक करके F2 दबाऊँगा, तब भी मैं इसमें एडिटिंग कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेल C5 में लिखा गया है, लेकिन नज़र ये D5 तक का आ रहा है, पर ये मलकियत जो है वो C5 की ही है। अगर इस पर हमने मज़ीद मैनिपुलेशंस करनी हो तो जो सेल C5 है उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो फार्मूला बार को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आने वाले लेसन्स में भी। जी, तो अगर हमारे कंटेंट्स बढ़ गए हैं, हमारी शीट में कंटेंट्स ज़्यादा हैं, तो हमें उस स्क्रीन पे हमने राइट साइड वाले भी देखने हैं और नीचे की तरफ भी आके हमने टेक्स्ट को देखना है। तो हमारे पास स्क्रॉल बार मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। आप इस पे जो है ना वो क्लिक करके नीचे वाले डाउन एरो पे आप नीचे आ सकते हैं, और इसी तरह से आप जो है वो राइट साइड पे भी शीट के कंटेंट्स को देख सकते हैं। ये देखिए, तो आप यहाँ से इसको जो है ना वो मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉटेड एरोज हैं, इसकी मदद से आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस स्क्रॉल बार को। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है और ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है। इसके बिल्कुल साथ हमारे पास जूम ऑप्शन है। अगर आप सेल्स में जो कंटेंट्स हैं उसको बहुत करीब से देखना चाहते हैं तो जूम ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस के निशान पे क्लिक करने से ये जूम इन होता जाएगा, और इस तरह से आप माइनस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, और आपको जो है वो सारे कंटेंट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इससे फॉन्ट्स पे या किसी चीज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ आपके दिखाई देने के लिए होते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ के क्लिक करूँ और यहाँ से इसको जो है ना वो स्क्रॉल करूँ, तो इससे भी आप जूम इन और जूम आउट जो है ना वो कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन साथ मौजूद है, इस पर आप क्लिक करें तो आप यहाँ पे जूम सेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जितना जूम आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ प्री डिफाइंड है, वरना आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख के कर सकते हैं। तो इसको मैंने 100% पे सेट कर दिया। तो जूम के बाद हमारे पास इसी में यहाँ पे आप शीट का टैब देख रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक शीट मौजूद है, लेकिन आप इसमें मल्टीपल शीट्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जमा के निशान पे आप क्लिक करते जाएं तो आप मल्टीपल शीट्स जो है वो इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि हर शीट का जो नेम है वो दूसरी शीट के नेम से डिफरेंट होगा, एक जैसे नेम आप नहीं रख सकते। तो इसमें आप मल्टीपल शीट्स जो हैं वो इंसर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप फर्ज करें किसी शीट को यहाँ पे हाइड भी करना चाहें तो ये देखिए मैं इस शीट को हाइड कर सकता हूँ। तो अब आप देखना चाहते हैं कि वो मेरी शीट किधर गई, जो शीट्स हमने थी इसमें जो हाइड हुई हुई है वो हमें शो हो जाए, ये सारी शीट्स शो हो जाए। तो आप इस पे जो है वो राइट क्लिक कर सकते हैं और अनहाइड पे क्लिक करें तो वो अनहाइड हो जाएगी। या आप जो है वो इस पे जो है वो राइट यहाँ पे क्लिक कर दें, या इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ये देखिए इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो सारी शीट्स जो हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आप शीट्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे तो वो सारी शीट्स आपको जो है ना वो नज़र आएंगी जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और शो हो रही हैं। अगर आप जो हिडन शीट है उसको देखना चाहते हैं तो शीट पे राइट क्लिक करें और अनहाइड करके जो जितनी भी जिस शीट को भी आप अनहाइड करना चाहते हैं उसको ओके कर दीजिए, वो शीट भी आपके सामने आ जाएगी। हम आगे चल के सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको वेरी हिडन कर सकते हैं ताकि वो यहाँ पे शो ही ना हो और यूज़र जो है उस शीट तक रसाई हासिल ना कर सके। तो ये था हमारे पास शीट टैब्स। तो शीट टैब्स के बाद हम नीचे आते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार है जिस पे लिखा हुआ है ये रेडी है, और यहाँ पे एक हमारे पास मैक्रो का बटन है। अगर हम मैक्रो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, कोडिंग लिखना चाहते हैं, या हम कुछ काम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक्सेल उसको रिकॉर्ड कर ले, वेरी यूजफुल ऑप्शन। हम आगे चल के इसको इस्तेमाल भी करेंगे जिससे आप देखेंगे कि हमारे काम में बहुत आसानी पैदा हो गई है। तो ये ऑप्शन भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो ज़ूम के साथ हमारे पास जो है वो पेज व्यू ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे ये देखिए मैं मुख्तलिफ तरीके से जो पेजेस को है वो व्यू कर सकता हूँ। ये पेज लेआउट में है कि वो कितने पेजेस हैं, वो उस हिसाब से मुझे शो करवाना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो है ना मेरे पास वो पेज ब्रेक में मुझे शो करवाएगा, यानी कि प्रिंट में मेरा एक पेज में कितने कंटेंट्स आएंगे मैं उनको अपनी मर्ज़ी से सेटिंग भी कर सकता हूँ। जब हम प्रिंटिंग के हवाले से पढ़ेंगे तो तब हम इसको देखेंगे कि ये बहुत यूज़फुल है। अब इसको मैं जो है ना वो नॉर्मल व्यू में कर रहा हूँ। इसके अलावा जो है ना हम आगे चलते हैं, हम अब देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो नेविगेशन कर सकते हैं एक्सेल की शीट में। जी, तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम शीट में नेविगेशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका है, फर्ज करें हमने सेल पे क्लिक किया है तो हम एक सेल जो है वो डाउन आना चाहते हैं तो एंटर का बटन हमें जो है ना वो इस चीज़ के लिए हेल्पफुल होगा। तो हमें क्या करेगा, वो वन सेल जो है ना वो डाउन लेके आएगा। इस तरह से मैं कीबोर्ड से एरो की भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं साथ साथ आपको कीबोर्ड भी दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इस सेल पे क्लिक किया है तो ये जो हमारे पास राइट एरो है ये देखिए, ठीक है। इस तरह से हम जो है वो लेफ्ट एरो भी यूज़ करके बैकवर्ड आ सकते हैं। इस तरह से हम अप एरो भी यूज़ कर सकते हैं, अप एरो यूज़ करके हम ऊपर की तरफ, और इस तरह से डाउन एरो यूज़ करके वन रो डाउन, इस तरह से राइट एरो वन कॉलम फॉरवर्ड, और इस तरह से इसको बैकवर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आप जो जितने भी हमें यहाँ पे रोज़ शो हो रही हैं, ठीक है, 1 से लेकर 30 तक, तो हम चाहते हैं कि 30 वाली रो जो है वो सबसे ऊपर चले जाए, उसके बाद हमें अगला जो रोज़ है वो उसी हिसाब से शो हो जाए। तो हमें पेज डाउन की ऑप्शन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये देखिए अभी हमें ये 31 से लेकर 60 तक शो हो रही हैं। अगर मैं पेज डाउन करता हूँ तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह से पेज अप करके आप ऊपर की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और ये पेज बाय पेज जितनी हमें शो हो रही होती हैं रोज़, उतने ये ऊपर मूव हो जाती हैं। तो इसका हमारे पास दूसरा नेविगेशन का एक तरीका भी है कि हम टैब का बटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे को मूव कर सकते हैं, ये देखिए। और इसी तरह से अगर मैं शिफ्ट और टैब दबाऊंगा तो मैं जो है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड जो है ना वो मूव कर सकता हूँ। तो क्विकली मूव करने के लिए हम टैब से भी आगे मूव कर सकते हैं, एरो की से भी कर सकते हैं। बहरहाल टैब इज़ द बेस्ट वे वाइल वी आर एंटरिंग द डेटा, ठीक है। डाटा एंटर करते हुए टैब जो है ना वो बहुत अच्छा है और शिफ्ट टैब जो है ना वो बहुत आसान होता है। तो इस तरह से हम जो है वो मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। जी, अगर हम चाह रहे हैं कि हम हमारे पास जितने भी कॉलम्स शो हो रहे हैं और हम राइट की तरफ उतने जो नेक्स्ट हमारा जो पेज है राइट साइड पे कॉलम्स हैं वो हमें दिखाई दें, जैसे इस वक्त हमें ए से लेके वी तक दिखाई दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उससे अगले हमें नज़र आए, वी वाला हमारा पहला बन जाए कॉलम इधर से, ठीक है, और बाकी हमें उधर से नज़र आए, तो हम आल्ट का बटन दबाएंगे और इस तरह से जो है ना वो पेज जो हमारे पास डाउन है उसको हम यूज़ करेंगे। सॉरी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए पेज डाउन, और ये हमें जो है वो
जितने कॉलम स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उतने ही उस हिसाब से हमें आगे मूव कर रहा है। अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ तो ये हम इसे आल्ट के बटन को दबा के रखेंगे और पेज अप को जो है ना वो दबाएंगे तो हम वापस उस पोजीशन पे आते जाएंगे। इस तरह से भी हम नेविगेशन कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा नेविगेशन का तरीका ये भी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमने जिस सेल पे तो क्लिक किया हुआ है वो तो अपनी जगह पे क्लिक्ड ही रहे, लेकिन हमारे जो एरो कीज़ हैं वो हमारी हेल्प करें कि हम रो बाय रो जो है ना वो नीचे आए, लेकिन हमारा जो एक्टिव सेल है वो एक्टिव ही रहे। ठीक है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पे स्क्रीन लॉक का बटन है उसको मैं ऑन कर देता हूँ। तो जब भी आप दबाएंगे यहाँ से एरो की, ये देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो आपकी जो सिलेक्शन है वही सेल D9 सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन अगर आप नीचे देखें एरो को यूज़ कर रहे हैं तो आप तो आपकी रोज जो है वो मूव हो रही हैं इस तरह से। अगर मैं राइट साइड पे मूव होता हूँ, ये देखिए, तो स्क्रॉल लॉक को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं जब इस एरो को दबाऊंगा तो आप सेल बाय सेल जो है ना वो मूव होंगे। तो ये भी एक तरीकाकार है सेल्स में मूव करने का, या हम रो बाय रो जो है ना वो मूव कैसे कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सेल के बारे में। अगला लेसन हमारा होगा कि हम देखेंगे किस तरह से हम इसमें डेटा एंटर करते हैं और उसमें मज़ीद मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं। जो हमारे पास रिबन्स हैं उनको हम देखेंगे, जो टैब्स में ऑप्शंस मौजूद हैं उनको हम स्टडी करेंगे, और हम हर एक ऑप्शन को वन बाय वन देखते जाएंगे। और आप देखेंगे कि चंद ही वीडियो देखने के बाद, आप प्रैक्टिकल करने के बाद आप ये समझेंगे कि आप भी जो है ना इसके एक एक्सपर्ट एक्सेल के बन गए हैं, और कोई भी काम आपको जो है ना वो दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं रियल टाइम एग्जांपल्स शामिल करूंगा। मैं उन लोगों से वो एग्जांपल्स जो हैं वो गेट करूंगा जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और आपको वो दिखाएंगे। मैं एग्जांपल्स वो आपको शो करवाऊंगा किस तरह से एक असाइनमेंट मिली है जो बाज़ार बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, लेकिन जब आप उसको एक्सेल में यूज़ करेंगे उन ऑप्शंस को तो वो बहुत आसान हो जाएगी। अगले लेसन में फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।